मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज मैं जो ये वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या है वफ़ात अबू बकर और खिलाफत उमर का आगाज़। देखिए, मेरे आका के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत अता हुई और उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त था, आप पर बहुत कमज़ोरी थी, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का नाम खलीफाए दोम के लिए रखा और इस पर क्या क्या बहस हुई, क्या क्या हुआ। बिलाखिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म दोम खलीफा किस तरह बने। आइए मैं ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ, जिसको लिखा है शोएब अलवी जलाल बागपती ने, मौसीकी दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की, आवाज़ है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए सुनते हैं ये तारीखी वाक़या वफ़ात अबू बकर और खिलाफत उमर का आगाज़। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ, सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ, उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ, सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ, उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। किताबों में लिखा है वाक़या वो नक़ल करते हैं, गुज़िश्ता दौर में लेकर तुम्हें हम आज चलते हैं। जहाँ से हो गए रुख़सत मोहम्मद रब के पैगंबर, हबीबे किबरिया वो रहमतल लिल आलमी सरवर। सने हिजरी वो 11 था, मुक़द्दस पीर का दिन था। सहाबा के लिए आया जिगर को चीरता दिन था। अमल करके वसीयत पर की थी तकफीन आका की, सभी ने कर दी मिलकर बाद में तदफीन आका की। हिफाजत खुद हवा करती है, दीपक जल के रहता है। खुदा का हुक्म हर सूरत जहां में चल के रहता है। उधर अहले मदीना को यकायक ये ख्याल आया, ज़बानों पर खिलाफत के हवाले से सवाल आया। सभी अहले मदीना चल दिए बाग़े सकीफ़ा को, खलीफा मुंतखब करते थे साद इब्ने उबादा को। लिखा हो जो न किस्मत में उसे तो पा नहीं सकता, कोई तकदीर से आगे कभी भी जा नहीं सकता। हुए अंसारी यकजा और बैत की घड़ी आई, हुए अंसारी यकजा और बैत की घड़ी आई।
हुए अंसार यकजा और बैत की घड़ी आई। जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। वहाँ लोगों ने की बैअत उमर की राय पर इनकी। खलीफा बन गए हजरत, ये थी अल्लाह की मर्जी। ये सारा वाकया तफसील से हमने सुनाया है। विसाले मुस्तफा अव्वल खिलाफत में बताया है। उसे भी जाके सुनिए, इसकी ही पहली कड़ी है वो। बिना क्या थी खिलाफत की वहाँ लिखी गई है वो। खलीफा जब बने अबू बकर तो दरपेश थी मुश्किल। खिलाफत की समझ लीजिए नहीं आसान थी मंजिल। वफाते मुस्तफ़ा के बाद ऐसे मरहले आए। उठी उम्मत में गर्दिश, तिफरकों के जलजले आए। कबाइल जितने ही मुर्तद हुए इस्लाम से भागे। उसी असना में कुछ ने तो नबूवत के किए दावे। बरुए कार फिर सिद्दीक लाए कार दानाई। रवाना कर दिए लश्कर, उम्मीदे फतह बर आई। नबी झूठे जो बनकर आए वो इंसान गए मारे। मिटे फजले खुदा से जो उठे थे फितने वो सारे। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। खिलाफत ने उन्हीं की पालिया एजाज ये आला। किताबी शक्ल में कुरान यकजा हो गया सारा। थे हजरत जिस्म में कमजोर पर फुर्ती थी हाथों में। सहाबा ने कभी देखी न सुस्ती हक के कामों में। गुजरते दिन रहे जंगों जदल में दी की खिदमत में। बढ़ाते हौसला लोगों का अक्सर कार सुन्नत में। मगर कहते हैं जिसको मौत वो तो सबको आनी है। ये चखना है मजा सबको, ये दुनिया जाए फानी है। नबीए पाक के जाने का गम था आपके दिल में। खड़े थे आप लेकिन हर घड़ी हर एक मुश्किल में। बचाया दी का शीराज़ा बिखरने से उन्होंने ही।
संभाला सब सहाबा को बिफरने से उन्होंने ही, सभी को बांधे रखा आपने मौला की रस्सी से। उठाया आपने जिम्मा नबी के बाद सख्ती से। 63 साल के जब हो गए सिद्दीक अकबर, जब उन्हें बीमारी ने घेरा हुई नासाज हालत, तब हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। हलालत दिन पे दिन बढ़ती गई, एक दिन किया ऐसा सभी असहाब को अबू बकर ने घर अपने बुलवाया। उमर, उस्मान, इब्ने औफ और तलहा, अली, हैदर, सभी अहले मदीना और मक्की आ गए घर पर। कहा सिद्दीक ने उनसे मेरी हालत बिगड़ती है, रहूंगा अब न मैं जिंदा यही उम्मीद लगती है। खुदा ने मेरी बैत से तुम्हें आजाद फरमाया, तुम्हारे मामले अब तुम संभालो, साफ हूं कहता। जिसे चाहो बना लो तुम अमीर अपना, सुनो लोगो तमन्ना है मेरी तुम सामने मेरे चुनो लोगो। खलीफा अब मुकर्रर अपना कर लो मेरा कहना है, न होगा इख्तिलाफ आखिर मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर आपके जुमले किसी ने कुछ नहीं बोला, नजर से अश्क बरसाए ज़बां से कुछ नहीं बोला। किया रुखसत सभी को आपने उस वक्त तो, लेकिन बुलाया आपने अंसारियों को पास अगले दिन। किया फिर मशवरा उनसे खिलाफत किसको दी जाए, किया फिर मशवरा उनसे खिलाफत किसको दी जाए। किया फिर मशवरा उनसे खिलाफत किसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। बुलाया फिर मुहाजिरीन को सिद्दीक ने घर पर। किया फिर मशवरा उनसे था उनकी राय में अंतर। बैत सबने ज़बां खोली कहा सिद्दीक हो हजरत, खलीफा जिसको तुम चुन लो करेंगे उसकी हम बैत। है हजरत आप ही बेशक
खलीफातुल रसूल अल्लाह। हमारी राय है वो राय जो है आपकी वल्लाह। कहा अबू बकर ने मौका मुझे दो सोचने का, फिर करूंगा गौर में इस पर खलीफा कौन हो आखिर। किया मदू फिर इब्ने औफ को तन्हाई में उस दम, कहा उनसे उमर के बारे में क्या राय है मुहकम। ये बोले अब्द रहमा आप मुझसे पूछते हैं वो, जो खुद अच्छी तरह मालूम है मेरे खलीफा को। लिया ये मशवरा उस्मान से सिद्दीक अकबर ने, अली से और तलहा से, उसैयद बिन हुदैरा से। कहा सबने यही उनसे उमर जैसा नहीं कोई, वो हम में सबसे बेहतर हैं कहीं वैसा नहीं कोई। सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी, सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी। सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी। कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी, कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी। कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी। कहा सिद्दीक ने सख्ती उमर में इसलिए है बस, है नरमी मेरे लहजे में बंधाते हैं उमर ढारस। खलीफा जब बनेंगे वो तो पेश आएंगे नरमी से, बढ़ेंगी जिम्मेदारी जब न लेंगे काम सख्ती से। खुदा पूछेगा महशर में उमर के बारे में मुझसे, उमर था सबसे बेहतर ये करूंगा अर्ज में झुक के। सहारे से तभी अबू बकर मस्जिद में चले आए, जमा असहाब को करके कहा ये है मेरी राय। न रिश्तेदार को अपने नहीं औलाद को अपनी, नबी के दीन की खातिर चुनी है नेक एक हस्ती। चुना मैंने उमर फारूक को लोगो खलीफा है, तुम्हें मंजूर है बोलो या कोई दखल देना है। कहा सब ने ये बरजस्ता उमर पर सारे राजी हैं, खुदा का शुक्र है सिद्दीक बोले रब की मर्जी है। कराया अहदनामा आपने तहरीर एक शरअन, खबर पाई उमर फारूक ने घर आए वो फौरन। कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं, कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं। कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं। सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं, सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं। सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं।
मुझे ख्वाहिश नहीं तख्ते खिलाफत की मुआफी दे, मुझे ए हजरते सिद्दीक इससे दूर फरमाए। कहा अबू बकर ने ख्वाहिश अगर होती तुम्हारी तो न करता नामज़द तुमको उमर, ये बात भी सुन लो। अगर तलवार के दम पर अब मनवाना पड़ा तुमको, हटूंगा मैं नहीं पीछे, उमर खामोश हो जाओ। वसीयत तुमको करता हूँ खुदा से डरते तुम रहना, बरोज़े हश्र होगा फैसला हक बात बस कहना। अमल छोटा बड़ा मीज़ान में कल तोला जाएगा, बुरे आमाल होंगे जिस किसी के दुख उठाएगा। कभी गर जन्नती लोगों की तुमको याद जब आए, तो कहना दिल में खदशा है उमर पीछे न रह जाए। कभी गर दोज़खी लोगों की तुमको याद जब आए, तो कहना मुझको है उम्मीद संग इन्हें के न हो जाए। तुम्हें डर भी रहेगा इस तरह उम्मीद भी रब से, हमेशा मुस्कुरा कर बात करना नरमी से सबसे। मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में, मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में, मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में। खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में, खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में, खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में। बुलाकर आपने उस्मान गनी को हुक्म फरमाया, पढ़ो ये अहदनामा मस्जिद नबवी में बतलाया। बुलाया हजरते उस्मान ने मस्जिद में तब सबको, कहा पैगाम है अबू बकर का ये आखिरी सुन लो। लिखा था उसमें ये अबू बकर का फरमान है आखिर, सुने सब इसको पहुंचा दे यहाँ जो गैर हैं हाजिर। खलीफा बाद में अपने उमर को मैं बनाता हूँ, इताअत सब करें इनकी तुम्हें ये हुक्म देता हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने हमेशा खैर है सोची, यकीन अल्लाह पर बेशक न मुझको इल्म है गैबी। उमर जब के करे इंसाफ उसके साथ तुम चलना, करेगा जो भी कोताही खुदा लेगा हिसाब उसका। नबी का कौल है सच्चा ये जिस रास्ते से आता है, उमर को देख कर शैतान लोग भाग जाता है। सभी बैत करें इनकी खबर जिस तक भी ये पहुँचे, गवर्नर सारे सूबों के रिपोर्ट अब वो इन्हें भेजे। अभी अबू बकर थे जिंदा उमर की हो गई बैत, अभी अबू बकर थे जिंदा उमर की हो गई बैत, अभी अबू बकर थे
जिंदा उमर की हो गई बैत, सभी असहाब थे राजी, जबरदस्ती नली बैत। सभी असहाब थे राजी, जबरदस्ती नली बैत। सभी असहाब थे राजी, जबरदस्ती नली बैत। जनाबे बकर की अब दिन ब दिन हालत बिगड़ती थी, उठा उनसे न जाता था कि खिंच के सांस आती थी। हुए थे पूरे 15 दिन बुखार आते हुए उनको, न देखा मस्जिद नबवी में भी जाते हुए उनको। उमर को कर दिया मामूर हजरत ने इमामत पर, वसीयत अपनी की औलाद को फिर पास बिठला कर। जनाबे आयशा को सब्र की तलकीन फरमाई, तमन्ना आपने अपनी सभी थी उनसे बतलाई। अयादत के लिए असहाब आते जाते थे घर पर, अलालत में घिरे थे नाइबे सुल्तान पैगंबर। जो आई रात सहशंबा की लोगों को हिला डाला, यकायक इंतकाल उनका हुआ सबको रुला डाला। खबर जब लोगों ने पाई कयामत हो गई बरपा, मदीना शहर का मंजर उदासी में ढला सारा। पढ़ाई थी उमर ने ही नमाज उनके जनाजे की, नबी के पास दफनाए उन्हें ये उनकी मर्जी थी। उमर को जानशी अपना बनाकर ए जलाल अलवी, उमर को जानशी अपना बनाकर ए जलाल अलवी। उमर को जानशीन अपना बनाकर ए जलाल अलवी। किया एहसान उम्मत पर खिलाफत को जिला बख्शी, किया एहसान उम्मत पर खिलाफत को जिला बख्शी। किया एहसान उम्मत पर खिलाफत